अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का सेकंड लॉ था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद मेंडल ने दो ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी किया, तो उसने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम दो ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी कर सकते हैं। तो उसने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी प्लांट की ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी करते हैं, दो ट्रेड्स को अगर हम इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी जो अलील्स होती हैं वो आज़ादाना गैमेट्स के अंदर असॉर्ट कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेंडल ने स्टडी किया था सीड शेप और सीड कलर को, तो जो सीड शेप होती हैं वो राउंड या रिंकल्ड भी हो सकती है और सीड कलर जो है वो येलो और ग्रीन भी हो सकता है। तो उसने कहा था कि इसका जो चांस होता है कि राउंड या ग्रीन, तो वो इंडिपेंडेंट है टू द चांस ऑफ बीइंग येलो और ग्रीन। आफ्टर थॉरली स्टडिंग ईच ट्रेड सेपरेटली, हर ट्रेड को अलग अलग तौर पर स्टडी करने के बाद मेंडल ने डिसाइड किया था कि क्यों ना दो ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी किया जाए। तो उसने सीड शेप और सीड कलर को इकट्ठे स्टडी किया था। मेंडल ने कहा था कि सीड शेप जो है वो राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी हो सकती है। पी प्लांट पर स्टडी कर रहा था वो, तो उसने कहा था कि सीड कलर जो है वो येलो और ग्रीन भी हो सकता है। He crossed true breeding round and yellow seed plants with the true breeding green and wrinkled seed plants। दो अलग अलग ट्रेड्स थी, एक थी राउंड और एक थी रिंकल्ड। तो उसने क्या किया था? उसने राउंड को येलो के साथ स्टडी किया था और रिंकल्ड को ग्रीन के साथ स्टडी किया था। अब उसने क्या देखा कि जो ऑल F1 डाइहाइब्रिड्स थे वो राउंड येलो सीडेड ड्यू टू द जो डोमिनेंट अलील्स थी वो क्या थी? राउंड थी और येलो थी। तो जब उसने F1 जनरेशन उसको मिली, उसके अंदर राउंड और येलो ही आए। तो उसने कहा कि जो F1 जनरेशन है, F1 डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद F1 जो जनरेशन निकलती है वो क्या निकलती है? राउंड येलो सीडेड। उसके बाद मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई थी F1 की, F1 के साथ। तो जो F2 निकली थी हमारे पास जनरेशन, उसके अंदर वो नॉट ओनली इन द टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन, वो ना तो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रखती थी, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, बल्कि उसके अंदर कुछ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस भी निकले थे, जो क्या थे? राउंड ग्रीन भी हो सकते थे और रिंकल्ड येलो भी हो सकते थे, जिसकी रेशो जो मेंडल ने निकाली थी वो थी 9:3:3:1। अब ये आपको समझ आएगी एक टेबल के साथ, जो मैं आपको समझाती हूँ। इसमें देखिए मेंडल ने सबसे पहले क्रॉस करवाया था राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन के साथ। राउंड येलो के जो गैमेट्स थे वो थे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और रिंकल्ड ग्रीन के थे स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। हमने ये जो थी P1 जनरेशन थी। सबसे पहले इसके गैमेट्स अलग अलग करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि ये दोनों सेम है, होमोजाइगस हैं, तो हम इसका एक एक लिख सकते हैं अलील का। तो ये हमारे पास आ जाएंगी अलील्स, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब हमने इन दोनों का क्रॉस करवाना है। क्रॉस बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह से होता है कि एक चीज़ को आपने दूसरी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसे बहुत से स्टूडेंट्स टफ समझते हैं, बट दिस इज़ सो ईजी। अब हमारे पास ये जो जनरेशन आई है, ये है F1 जनरेशन। तो मेंडल ने क्या किया था? F1 जनरेशन जो उसके पास आई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि राउंड येलो जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट आया था। हमारे पास राउंड येलो सीड्स आई थी। तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है एंड येलो डोमिनेंट है, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन जो थी वो रिसेसिव ही थी, वो छुप गई उसके अंदर, उसने अपना इफेक्ट शो नहीं किया। जिसने शो किया था वो थी राउंड येलो। अब उसने ये देखना था कि इनकी अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए उसने क्या किया था? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया था। इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया था। तो अब हम इसके गैमेट्स देख सकते हैं, कैसे निकलेंगे गैमेट्स। इस कैपिटल आर को आपने मल्टीप्लाई करना है इस वाई के साथ, आर वाई हो गया। यही वाले को आपने इस स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। फिर हमने देखा कि ये जो स्मॉल आर है हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस कैपिटल वाई के साथ। फिर हमने इसी स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल वाई के साथ। तो ये हमारे पास आ गई हैं गैमेट्स। अब ये गैमेट्स जो हैं यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी, क्योंकि ये दो हैं ना हमारे पास, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन दोनों को आपस में हमने सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाना है। तो अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसका पुनेट स्क्वायर हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले को इस वाले के साथ, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने 1 बाय 1 जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं
मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन की जाती है उस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस नंबर 1 वाली गैमेट को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। ये था हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये भी इस तरह से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला हमारे पास जो कैपिटल आर है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखना है ये वाला स्मॉल आर, फिर हमने लिखना है कैपिटल वाई जो हमारे पास वहाँ पर है, और हमने लिखना है स्मॉल वाई जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अब इस तरह से हम इन सब को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ से हमारे पास बन जाएगी एक पुनेट स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको किस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया, तो इस तरह से ये पुनेट स्क्वायर बन जाती है। अब जो हमारे पास मेंडल ने रिज़ल्ट निकाला था वो ये था। मेंडल ने प्रूव कर दिया कि जो रेशो निकलती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वो 9:3:3 है, यानी कि राउंड येलो जो है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। होप दैट आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।